लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब आप बात करने वाले हैं महाकुंभ में जो स्नान है उसको लेकर कैसे फिर से संग्राम छिड़ गया है, कैसे फिर से विवादित बोल एक नेता के सामने आए, अब बताने जा रहे हैं। महाकुंभ का संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा देश। योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। रास्ते के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगा। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जब से कुंभ शुरू हुआ उससे पहले ही विरोधियों की सियासत महाकुंभ को लेकर लगातार होती रही, बयानबाजी होती रही। यूपी से तो हो ही रही थी, यूपी में आयोजन था, समाजवादी पार्टी जमकर बोल रही थी, उनके नेता जमकर कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन अब ये सियासत झारखंड तक पहुंच गई है, उनके सहयोगी कांग्रेस तक पहुंच गई है। झारखंड के जो मंत्री हैं उन्होंने एक नई बात कह दी है और ये महज इसलिए कि वो अफवाह फैलाना चाहते हैं या वो नफरती जो अपनी दुकान है वो खोलना चाहते हैं, क्योंकि समझिए यहाँ योगी आदित्यनाथ सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हें किसी से कोई समस्या नहीं है, कोई भी आए डुबकी लगाए, किसी पर रोक नहीं है। तो ऐसे में इस चैलेंज की जरूरत आखिर झारखंड के मंत्री जी को क्यों पड़ी, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड के नेता ने ऐसा क्या कहा है आप सोच रहे होंगे। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं झारखंड में नेता इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं। चलिए पहले ये समझिए। दरअसल कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर ये चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। इरफान अंसारी स्नान करने महाकुंभ आ रहा है, ये खुद के लिए उन्होंने कहा है, जिसे रोकना है वो रोक कर दिखाए। और झारखंड सरकार में आपको बताएं इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। क्या कुछ पहले उन्होंने कहा है, सुनवा भी दे रहे हैं आपको, सुनिए। मैं भी जाऊंगा कुंभ, उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। मैं भी स्नान करूंगा कुंभ में, जात पात धर्म भेद भाव मैं सबको खत्म कर दूंगा। और सुशासन राहुल जी की देन है, कांग्रेस का काम है सुशासन, कांग्रेस का काम है सबको लेकर चलना, कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। भाईचारे की बात हो रही है और महाकुंभ को लेकर प्रश्न हो रहा है। सनातनी पर्व पर दिक्कत सभी को क्यों हो रही है, ये अपने आप में सवाल है। और अफवाह इस तरह की फैलाना कि मैं योगी मुझे रोकना चाहें तो रोक लें, योगी तो सभी को आमंत्रित करें, उन्हें मतलब मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत है। ये जरूर समझ में आ रहा है कि शायद इरफान अंसारी चर्चा में बने रहना चाहते हैं या अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। रिपोर्ट देखिए। मैं भी जाऊंगा कुंभ, उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ। योगी को इरफान की धमकी, महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी। महाकुंभ में स्नान पर संग्राम, छिड़ा राजनीतिक घमासान। कांग्रेस की नफरती दुकान एक बार फिर खुल गई है, जिसमें बैठे कांग्रेस नेता इरफान अंसारी इस बार महाकुंभ को लेकर नफरत फैलाने में जुटे हैं। करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। कुंभ के पवित्र पर्व को विवादित बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि इरफान अंसारी ने हाथ में सनातनी झंडा लिए चल रहे योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दे दी है। अंसारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाएंगे, जिसको रोकना है वो रोक कर दिखा दे। मैं भी जाऊंगा कुंभ, उत्तर प्रदेश के योगी को बोल दीजिएगा इरफान अंसारी आ रहा है कुंभ, रोक सकता है मत तो रोक लेना इरफान अंसारी को। इतना ही नहीं, इरफान अंसारी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर चलने का। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस का काम है भाईचारे को मजबूत करना। लेकिन सवाल है कि आखिर इन दावों के बाद भी क्यों कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी महाकुंभ को लेकर तुष्टीकरण में जुटे हैं? क्यों सनातनी पर्व को लेकर नफरत फैला रहे हैं? क्यों पवित्र स्नान को लेकर धमकी दे रहे हैं? क्यों झारखंड से यूपी में आकर सियासी फिजा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इरफान अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया तो बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। आरोप लगाया कि इरफान अंसारी सस्ती लोकप्रियता के लिए चर्चा में बने रहना चाहते हैं। ऐसे बयान से उनकी नकारात्मकता झलकती है। बीजेपी प्रवक्ता ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि इरफान अंसारी के पूर्वज भी कुंभ जाते रहे होंगे, क्योंकि वो मनतांत्रण के बाद ही बदले होंगे। कोई भी मत मजहब का व्यक्ति कुंभ में अगर आस्था के साथ
डुबकी लगाना चाहता है, स्नान करने आना चाहता है, अपनी आस्था का प्रकटीकरण करना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर कोई एक गलत इंटेंशन के साथ, दुराशय के साथ अगर कुंभ में आकर के कुंभ को बदनाम करने की साजिश करेगा तो कानून पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगा। बीजेपी ने तो साफ कर दिया कि अगर आना है तो आए, लेकिन दुर्भावना के साथ नहीं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों बार बार इस सनातनी महापर्व को लेकर निशाना साधा जा रहा है? आखिर क्यों महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाने, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इरफान अंसारी ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद जब वो पहुंचे तो हो हंगामा हो, वो चर्चा में आए। लेकिन संत समाज उन्हें कैसे जवाब दे रहा है, सुनिए जरा। जो आस्था से परमात्मा का ध्यान करके और हमारे कुंभ को आस्था के रूप में है, तो वो कोई इरफान आजमी हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी कंट्री का मुस्लिम हो, उनका स्वागत है। कैसे जाकर आएंगे वो? उनकी बपौती है क्या गंगा? कह दीजिएगा उससे, मौलाना से, उसके बाबा दादा नहीं ले आए। सनातन धर्म के भागीरथी गंगा को ले आए, अधिकार हमारी है। वो मक्का मदीना ले चले, हम उसको 10 बार गंगा स्नान कराएंगे। नहीं, गंगा स्नान वो क्यों करेंगे भाई? वो क्यों करेंगे जब बाबा लोग ने कर रहे हैं। आप अब मक्का मदीना में हिंदुओं को जाना वर्जित है, तो यहाँ उनको जाना वर्जित रहेगा। ये पहले इंडी नेता ने सवाल नहीं उठाया, बहुत से ऐसे चेहरे जो सवाल उठा चुके हैं। देखिए, महाकुंभ के नाम पर विवाद पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, थम नहीं रही उनकी बयानबाजी। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमान चाहें तो मैं उन्हें कुंभ लेकर चलूंगा, कुंभ में नहाकर आदमी मरेगा क्योंकि पानी खराब है, इस तरह की बातें। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी ने भी बड़ा दावा किया था, उन्होंने तो ये कह दिया था कि कुंभ की जो 55 बीघा जमीन है वो वक्फ की जमीन है और ऐसे में हम सहिष्णु हैं कि हम ऐसा होने दे रहे हैं। सैकड़ों मुसलमानों के धर्मांतरण का भी उन्होंने महाकुंभ को लेकर आरोप लगाया था। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस लिस्ट में शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं, पाप पुण्य का हिसाब ये करते दिखाई दे रहे थे। वही समाजवादी पार्टी तो लगातार इसको लेकर प्रश्न खड़े करती रही है। लेकिन इस बीच आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम दावों के बीच ये तस्वीर देखिए, महासभा कार्यक्रम में पहुंचे थे योगी, महासभा कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने एकता का संदेश दे दिया है। क्या कहा है, सुनिए सर। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा। सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, तो संकट सबके ऊपर आएगा। इसलिए संकट की नौबत आने न पाए, इसके लिए एकता का संदेश। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। इसलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश।